जैन दिगंबराचार्य त्रिवल्लाचार्य स्वामी ग्रंथराज खुरल काव्य में 100वें परिच्छेद में आज अंतिम श्लोक है 10वां। सभ्यता की व्याख्या कर रहे हैं। पूर्व में कहा जो लोग मन से प्रसन्न नहीं हो सकते उन्हें विशाल लंबे चौड़े संसार में दिन के समय भी अंधकार के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता। बालक, जीवन आज के लिए नहीं है, जीवन लंबा है और लंबे जीवन में बना के चलना, बन के मत चलना। लंबे जीवन में बना के चलना, बन के नहीं चलना। बन के चलने वाले मिट जाते हैं, वो बना के चलते हैं वे पल पल में संभल जाते हैं। बन के चलोगे ना तुम 4 दिन में मिट जाओगे, और जगत से बना के चलोगे हर जगह तुम्हारा सम्मान होगा। बना के चलना, किस डगर में कब आवश्यकता पड़ जाए बना के चलना। पड़ोसी से भी शत्रु मत बनना, बना के चलना जीवन। चाहे तुम श्रमण हो, चाहे तुम श्रावक हो, बना के चलना। व्यवहार से भी संभलो और परमार से भी संभलो। अपने भावों से बना के चलना। कभी अपने मन को गाली मत देना। जिस मन ने अशुभ कराए हैं वो ही मन शुभ कराएगा। कभी तुम अपने सगों को गाली मत देना। वे लोग तो मुझे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है जो हमारे देश को, समाज को, राष्ट्र को गाली बकते। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं स्वार्थी टाइप के, अपने समाज को ही गाली दे देते हैं। जिस समाज में तुम जन्मे हो, जैन समाज कितनी पवित्र समाज है, अपने स्वार्थों के पीछे समाज को अशुभ मत बोलो, मत बोलो, मत बोलो, कभी नहीं बोलना। माना कि निर्विकल्प सागर ने कहीं चौमासा किया और समाज तुम्हारे अनुकूल कार्यक्रम नहीं करा पाए, आपको कार्यक्रम दिखते हैं, उसको समाज का धन भी दिखता है, उस समाज की व्यवस्था भी दिखती है, उत्तर देना पड़ेगा समाज को, तो वो अपनी जुगत से ही काम करेगा। आप कहोगे लोभी है अध्यक्ष, लोभी है अध्यक्ष। अध्यक्ष लोभी नहीं है। लोभी भी हुआ तो क्या हुआ, अपना क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा। कार्यक्रम कराओगे तो पैसा खर्च होगा तो उन्हीं के लिए खर्च होगा, नहीं कराओगे तो बचेगा तो उन्हीं का बचेगा। आनंद 1 घंटे में मंच पे बैठना पड़ता, अपने स्वाध्याय कर लेंगे। ऐसा विचार करना, समझ रहे, ऐसा विचार करना। लेकिन समाज को गाली नहीं देना, कभी नहीं देना, गुस्सा भी नहीं करना। कौवे की उपमा जो है वो गुस्सैल साधु की उपमा बेटा। पक्षियों में चंडाल कौवा होता है, पशुओं में चंडाल गधा होता है, और साधुओं में चंडाल क्रोधी होता है। वो साधु उस समय चंडाल हो चुका है, गुस्सा किए। कभी गुस्सा नहीं करना, आ भी जाए तो मोल ले लेना, पीना सीखना, लेकिन बाहर प्रकट नहीं करना, क्योंकि आपके ऊपर लाखों श्रद्धा की आंखें हैं। विश्वास मानो, जो तुम्हारे पास आ भी नहीं रहे, वे घर में बैठे हुए हैं, उनकी श्रद्धा भी बहुत है, बहुत है। पता नहीं कितने लोग तुम्हारे बल पर जी रहे, पता नहीं कितने लोग जी रहे। हे वृक्ष, भगवान महावीर की जन्मभूमि बासुकुंड में दिनेश का एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था। उस वृक्ष से कितने पक्षी पल रहे थे, मैं देखता था। सुबह शाम सारे पक्षी फल खाने आते थे, और
जो पक्षी मध्य प्रदेश में मुझे कभी नहीं दिखे, उस जाति के प्रजाति के पक्षी वहाँ ऊपर बैठे रहते हैं। सुबह से हजारों पक्षी, एक जीव एक वृक्ष, एक जीव एक इंद्रिय, उसके आश्रय से कितनों का जीवन चल रहा है। ऐसे हे मुराद, तुम जिन शासन के महावृक्ष हो, पता नहीं कितनी श्रद्धा के पक्षी तुमसे पल रहे हैं, तुम ही टूट के गिर गए तो कितनों का जीवन गिर जाएगा। इसलिए आचार्य परमेष्ठी को महाध्रुम कहा है। माचार महाध्रुवम बंदे, ये आचार्य महाध्रुम है। अब ये महाध्रुम तुम बनोगे, जो साधु परमेष्ठी जब योग्यता हासिल करेंगे तभी तो आचार्य महाध्रुम बनेंगे। तो आपको साधु पद में ही आचारत्व तो खोज लेना चाहिए, गुणों का, अधिकार का नहीं। अंतर ध्यान रखना, ये विवेक की बातें हैं। गुणों का तो आचार तो ग्रहण कर लेना चाहिए, अभी अधिकार का नहीं। अधिकार का आचार तो यदि साधु करेंगे तो चल नहीं पाएगा। गुणों के ग्रहण कर लेना चाहिए। जैसे देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वास्तव में बनाया तो उन्हीं को जो तद्रूप गुणता को प्राप्त कर चुके हैं, पर उनका भी चलेगा नहीं। जब नवीन बनेगा तो पार्टी के लोग उसी को चुनेंगे। विश्वास मानो, ऐसे ही आपके गुण होंगे, आपका आचारत्व तो आपको ही चुना जाएगा। लेकिन अभी तुम साधु बन के आचार तो दिखाओगे तो न तुम आचार हो न शिष्य हो, दोनों मार्ग से च्युत हो, भ्रष्ट हो। इसलिए हमने पथरिया में एक शब्द बोला था कि बार बार नियम व्रत की बात चल रही थी ना, सुब्र सार याद है ना, तो हमने बड़े प्रेम से बात चलने की गुरु की मर्यादा को रखते बोला था कि ये गुरु जी जब आहार ले रहे हैं और फिर वहाँ महात्मा जी ये छोड़ो वो छोड़ो, मालूम चला गुरु की मर्यादा ही नहीं है। अब तुम व्रत दिला रहे हो, तुम आचार हो नहीं हो, और उस गुरु के सामने दिला रहे शिष्य हो नहीं हो, क्या हो फिर? वहाँ हमने क्या देखा, एक महात्मा जी पूजा का नियम दिला रहे थे। अब पूजा का नियम तुम दिला रहे हो, गुरु जी खड़े हैं, बिल लगे हैं, श्रावक चांद चीज कर रहा है, नहीं, इतनी अमर्यादा नहीं होना चाहिए, इतनी अमर्यादा नहीं होनी चाहिए। और गुरु तुमको स्थान दे रहा है तो इतनी सलाह मत दो कि वो बेचारा अंदर में सोचे हमने कहाँ इनको छूट दे दी है, ये तो श्री खा डाला है। मंच पे बैठे वहाँ सलाह है, समोसन में बैठे वहाँ सलाह है, जहाँ देखो सलाह ही सलाह है। ये क्या है? सलाह नहीं है, सलाह नहीं है। बुंदेलखंड में कहते हैं अंगारे को क्या होते हैं, लूगरा तो बोलते हैं सुलगाओ, बुंदेलखंडी शब्द सुलगाओ। जहाँ देखो वहीं सुलगा रहे हो, सलाह नहीं सुलगा रहे हो। तो विषय शांत होने वाला तुम सलाह दो सुलगा रहे हो। मित्र सुलगाओ मत, शांत करो, मत सुलगाओ, आग को सुलगाओ मत, बढ़ाओ मत, शांत करो। हैं? हाँ, आप लगी आग में घृत का छिड़काव मत करो, कर सको तो पानी का छिड़काव करो जिससे अग्नि शांत हो जाए। समझो, मतलब आदमी को, मैं सोचता हूँ कि इतनी बुद्धि नहीं क्या जीव के पास, जहाँ हाथ लगाने से मुझे अपयश मिलेगा वो पुण्य हमारे पास है नहीं है, वो पुनः पुनः वही काम करेंगे तो लोगों की हमसे श्रद्धा टूटेंगी, जो हमको बहुमान मिलना था वो नष्ट हो जाएगा। आपको बहुमान मिले कहीं निसंग सागर जी, तो बेटा ये मान के चलना जैसे कि रस्सी से तुम्हें बांध दिया गया है। ये बहुमान जो है ना, आपको बहुत संभलने के लिए कहता है। जिनका यश फैल रहा है उन्हें 24 घंटे संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि यश को डूबने में समय नहीं लगता, यश को डूबने में समय नहीं लगता। तीक्ष्ण सूर्य भी शाम को डूब जाता है। महात्मा समत्व सागरी, तीक्ष्ण सूर्य की किरणें भी शाम को डूब जाती है। ऐसे जीवन सबके डूबते हैं, आयु कर्म डूबे,
इसके पहले यश ना डूबे ऐसा काम करना चाहिए। कुपत्रे निहितम क्षीरम यथो वस्तु नृत्यकम वैफल्यम तथा याति वित्त जन्म सदमनी। आनंद आ गया। यहां आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, समझ बंगेला कहां भटक रहा संसार में। कुपात्रे निहितम क्षीरम संतोष घड़ी, इकड़े इधर देखो भाई। कुपात्रे निहितम क्षीरम, कुपात्र में रखा गया दुग्ध क्षीर, यथो वस्तु निरर्थकम, निरर्थक है। कुपात्र में रखा गया महात्मा निर्गंतो, कुपात्र में रखा गया क्षीर, विष पात्र में रख दिया, कड़वी तुमड़ी में रख दिया। जिस पात्र में मिट्टी छपी हुई थी उसमें तुमने दूध डाल दिया, व्यर्थ चला गया, निरर्थक है। ऐसे ही कृपण के घर का धन व्यर्थ है। कुपात्र वो प्रयोग करने नहीं जानता। नगर में साधु संत पधारे हैं, बेचारा कभी चौका लगाने के भाव नहीं करता, कुपात्र का धन है। नगर में महोत्सव चल रहा है, पंचगण चल रहा है, दुनिया दान दे रहा, वो बेचारा सोच रहा कि ये बोली हमारे घर में चली जाती, कुपात्र है। समझ रहे ना? तो बेफल्यम था वित्तम, वो वित्त विफल है। दुर्जनम या सदमनी, दुर्जन के घर में कुछ भी कार्यकारी नहीं होता है। इसी प्रकार से बंगेला जी सुनो आप ध्यान से, जैसे कुपात्र का दुग्ध व्यर्थ चला जाता है, ऐसे कुपात्र को मिली संपत्ति भी व्यर्थ चली जाएगी। सिनेमा हॉल में लगा सकता है, अन्य कार्यों में लगा सकता है, पर बेधन्य मिली संपत्ति है। श्री जिन मंदिर खड़ा कर दिया, भाई मुस्कुराओ। सदियां सदियां वंश परंपरा में लोग देखेंगे, यहाँ 250 वर्ष पहले आदिनाथ विराजमान किए गए थे। वो नमक वाले सेठ ने, आपको लोग क्या क्या बोले, घड़ी वाले सेठ ने जिनालय स्थापित किया है। बंगेला मंगलगिरी में मंगल होगा भगवान जब तक रहेंगे। इसलिए आदमी को सोचना चाहिए। अब सुनो ध्यान से, महात्मा सुब्रत सागर समत्व सागर, ए विचित्र, यहां क्या कह रहे हैं, तुम्हें ज्ञान मिला, ज्ञान मिला। पूज्यवाणी भी कहेगी कुपात्र में तो नहीं चली गई मैं। ज्ञानी आदमी शीतल होना चाहिए, ज्ञानी आदमी ठंडा होना चाहिए, ज्ञानी आदमी को ऐसा होना चाहिए। भीलवाड़ा में हमने एक दृश्य देखा, शाम का समय था, जो हमारा कमरा था बिल्कुल गली से लगा हुआ था। तो एक आदमी शाम को राजस्थानी भाषा में कपड़ा बेच रहा था। अब वो बड़ी बड़ी दरी, बड़ी बड़ी चादरें और मुख से बोल बोल के निकल रहा था। तो बाहर घर वाले निकले, बोले भाई दिखाओ। वो कमरा ऐसा था, पूरी खिड़की रोड में खुली हुई थी, वो दिख रहा था कि वो पोटली वाला रुक गया। उसने भैया पूरी पोटली खोल दी, और सामने वाले ने एक लत्ता नहीं लाओ, मतलब तनक सा टुकड़ा भी नहीं लिया कपड़े का। बेचारे ने पूरे थान खोल दिए, और जब नहीं लिया पुनः लपेट लिए और फिर चल दिया आगे। 2 घर आगे चला, उसने खुलवा लिए। मैं देख रहा था, ओ हो, इतनी समता मुनि बन के रख लेता तो भगवान बन। उसने पूरी कुपोटी खुलवा दी, ठीक है, और तनक से कपड़ा नहीं खरीदा और फिर लपेट के चल दो। ऐसे ही कोई कितनी खुलवा दे, तुम अपनी कसाई लपेट के चल देना, खोलना मत। बाहर कसाई नहीं निकलना चाहिए। हैं? आपने बिल्कुल ठीक प्रश्न किया। अंदर तो रहेगी तुम्हारे 10वें गुणस्थान तक। गुणस्थान जन व्यवस्था है, बराबर। हाँ, आप पता नहीं है, जब मुझे माइक मिला ना पथरिया में, तो वो सारे विद्वानों की गोष्ठी चल रही थी। बोले महाराज को राग देश नहीं होता। जब हमें माइक मिला, हमने कहा महाराज बिना राग देश के होते ही नहीं है।
तो मैंने गुरुजी पे सीधे गुरुजी पे बोला, बोले गुरुजी को राग न होता तो हम लोग इनके यहाँ दीक्षा नहीं ले सकते थे। श्री धवला में लिखा है छठ में गुड़स्थान में सबसे ज्यादा लोभ होता है। बोले जगत के प्राणियों कल्याण हो जाए, जगत के प्राणी, यही तो लोभ है, राग है, धर्म राग है कि नहीं। ये धर्म राग न होता तो बंगला आप मेरे पास खड़े ही नहीं होते। धर्मानुराग है तो संजुलन संबंधी राग रहेगा कि नहीं रहेगा, तज्जन द्वेष भी रहेगा कि नहीं रहेगा। हाँ, गुणस्थान क्रम से कथन करो, अनंतानंदी राग नहीं रहेगा, प्रतीख्यान राग नहीं रहेगा, अप्रतीख्यान राग द्वेष नहीं रहेगा, ऐसा बोलना चाहिए। इसलिए करना नियोग को लेकर चलोगे। मालूम सुब्र सागर भूल कहां हो रही है, आपने छठ में 7वें गुणस्थान को 14वां गुणस्थान बना लिया, इसलिए लोग मुनिराज को नहीं मान पा रहे। छठवें गुणस्थान को 6वें गुणस्थान में देखो, तुमको सब मुनि दिखाई देंगे। नको 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 अभी 7-24 भाई नहीं है। अच्छा सुनो, अंतरा आगा तो कुपात्र निहितम, कुपात में रखी वस्तु कार्यकारी नहीं होती है। ऐसे मालूम जयंत सागरी हमारा चित्त कुपात ना बने। मुझे शोषम मिला, ज्ञान मिला है तो हमारा ज्ञान इतना विशद हो, निर्मल हो, परिणाम स्वभाव अच्छा होना चाहिए, जिससे यह कि स्वर्ण पात में रखा दुग्ध हर व्यक्ति पान करना चाहता है। ऐसे समताशाली के पास होगा ज्ञान, हर व्यक्ति तुम्हारे पास अध्ययन करना चाहता है। देश में बेटा बहुत ज्ञानी लोग हैं पर उनका स्वभाव तीक्ष्ण है तो लोग कोई उनके पास पढ़ने नहीं जाता, पढ़ने नहीं जाता। एक बहुत बड़े न्यायाचार हैं, मैं भी एक दिन उनसे मिला तो मैं सीधा बोल के आया, तुम्हारे पास है तो पर देने की योग्यता नहीं है आपके पास, पूछो सुब्रत सागर से। बीना में हमने तो बोल दिया, तो बोले महाराज ठीक है, स्वभाव सरल होगा तब तुम्हारा ज्ञान जाएगा। मालूम बेचारी मरखू गाय दूध का दूध पिटती और है, वो सीधी गाय सानी खाती है, पेट पे हाथ फिरता है और बाल्टी भर दूध दे देती है और शांति से जीती है। जब मिला है तो गौ बन के तुम दो सबको और शांति का जीवन जियो। ज्ञानी हो तो पैर मत फड़काओ, शांति से खड़े रहो तो देश में तुम्हारी ज्ञान की महिमा गाई जाएगी। एक अंतरा देखो बे आ गए, इसलिए 17-18 हो गया, 24 पे एक प्रमोद भाई यहाँ पर बहुत बड़ा प्रश्न किया है, और प्रश्न ये है